5 साइन ऑफ ए वीक पर्सन, यानी कि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसकी 5 निशानियाँ। पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की, कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होता है। हम अपनी रियल लाइफ में जब स्ट्रॉन्ग देखते हैं, स्ट्रॉन्ग इंसान देखते हैं, तो उसका मतलब हम यही समझते हैं कि जो इंसान अच्छा खासा वेट उठा लेता हो या जिसकी बॉडी या फिजिक बहुत अच्छी हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज हम बात करेंगे अपनी आंतरिक शक्ति की। जो अपनी रियल पावर होती है वो होती है इनसाइड पावर। जैसे हम कहते हैं ना जिगरा, नॉर्मल लैंग्वेज में, कि किसी इंसान के पास में कितने भी पावर हो, लेकिन उस पावर को यूज़ करने का उसमें जिगरा ही नहीं है ना, हिम्मत ही नहीं है ना, तो वो पावर किसी भी काम की नहीं है। उसी ताकत के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए आज हम 5 ऐसे साइंस के बारे में बात करेंगे जिनमें से कोई भी साइन अगर आपके अंदर है तो आपको अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और मेरे कमज़ोर कहने का मतलब यह मत समझना कि केवल पढ़ाई में कमज़ोर या ताकत में कमज़ोर। मैं उस कमज़ोरी की बात कर रहा हूँ जो आपको बाहर से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बाहरी कमज़ोरी को तो ठीक किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है तो जिम जाके उसको मजबूत किया जा सकता है, लेकिन अंदर की कमज़ोरी को इतनी आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। क्या होती है अंदर की कमज़ोरी? इनसाइड वीकनेस क्या होती है, जानते हो क्या? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पहली कमज़ोरी, अगर तुम्हारे एक्सक्यूज़ तुम्हारे ड्रीम से ज़्यादा बड़े हैं। एक्सक्यूज़ मतलब यानी कि आपके जो सपने हैं उनको पूरा करने में जो आपके एक्सक्यूज़ बीच में आ जाते हैं, इसका मतलब आपके एक्सक्यूज़ आपके ड्रीम से ज़्यादा बड़े हैं। एक्सक्यूज़ मतलब जैसे आपका सपना है कि मुझे यह काम करना है और मुझे उस जॉब को लेनी है, यानी कि उस पोस्ट पे मैं जाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन आपको आज के दिन में जो एफर्ट्स लगाने हैं उनके बीच में आपके एक्सक्यूज़ आ रहे हैं कि आज मैं थका हुआ हूँ, आज मेरे काम करने का मन नहीं कर रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है। ये आपके एक्सक्यूज़ है, या कल करेंगे। तो बस आप अपने आप से यही क्वेश्चन करिए कि कितने दिन करूँगा मैं, कितने दिन अपने आप को एक्सक्यूज़ करूँगा। इन एक्सक्यूज़ों का सहारा लेके कल पे टालता रहूँगा। एक ना एक दिन तो आपको काम करना पड़ेगा, और तब ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन सारा बर्डन आपके सर पर अचानक आ जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा ना कि अपने एक्सक्यूज़ों को हटाओ और जो आपके ड्रीम है उनको पूरा करने पे फोकस करो। उनको फोकस करोगे ना तो आपके एक्सक्यूज़ धीरे धीरे करके अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हो तो तुम मान लेना तुम एक कमज़ोर इंसान हो, क्योंकि जिस इंसान पे आप डिपेंडेंट हो वो इंसान अगर आपको कभी छोड़ के चला जाए, यानी कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट है, कि अगर वो इंसान आपके जीवन में है तब आप खुश हो, अगर वो चला जाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में घुसा लेनी चाहिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। आपकी सांसें भी, आपकी दिल की धड़कन भी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे ना तो अपने आप से क्वेश्चन करो कि कितने दिन होगा मैं दूसरों पे डिपेंडेंट। जब वो इंसान चला जाएगा तो सारी जिम्मेदारी तो आपके सर पे अचानक आ जाएगी ना, और अचानक आ जाएगी तो उस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाओगे, सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और सर्वाइवल का एक रूल है कि आपको अकेला चलना पड़ता है, अकेले ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तभी आप मजबूत होते हो, इस दुनिया में कुछ करके दिखा पाते हो। तीसरा, अगर तुम अपना टाइम एक ऐसी जगह लगा रहे हो जो आपके फ्यूचर में कहीं पे भी काम नहीं आएगा, तब आपको अपने आप पे विचार करने की आवश्यकता है कि मैं ये टाइम इस जगह पे क्यों लगा रहा हूँ जो मेरे फ्यूचर में कहीं पे काम भी नहीं आएगा। मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम्हारा जो बीता हुआ टाइम है वो वापस आ जाएगा क्या? जो टाइम तुम वेस्ट कर रहे हो वो वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए अपना टाइम एक ऐसी जगह यूज़ करो जो आपके फ्यूचर में कहीं पे भी काम आए। अगर आप अपना टाइम एक ऐसी जगह यूज़ कर रहे हो जो आपके फ्यूचर में काम आएगा तो उस काम को करो, आप एक बहुत खुशी के साथ में करो। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि आज जो काम कर रहे हो वो आपके फ्यूचर में कहीं भी काम में नहीं आएगा, तो वो काम क्यों कर रहे हो। चौथा, यदि तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है, फिजिकली नहीं मेंटली, जैसे आप किसी इंसान के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो, एक ही इंसान के बारे में पूरे दिन सोचते रहते हो, वो क्या कर रहा होगा यार, चलो बात कर लेते हैं उससे। पूरे दिन सुबह उठा उसके बारे में सोचना, रात को सो रहे हो उसके बारे में सोचना, तो वह इंसान आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको कठपुतली बना रखा है। तो आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि यार मैं कठपुतली हूँ क्या, कि आता जाता हुआ हर कोई इंसान मुझको कंट्रोल करके चला जाता है, यूज करके चला जाता है। वो आपको यूज ही तो कर रहा है ना। आप
अपने बारे में तो कम और उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ये तो कंट्रोल करना हो गया ना। और तुम कठपुतली बनने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में। तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी होगी, तुम्हारे माँ बाप के भी कुछ सपने होंगे ना, उनको भी तो पूरा करना होगा। कब तक कंट्रोल होते रहोगे? इसलिए जिन लोगों से कंट्रोल हो रहे हो उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखो और धीरे धीरे करके ये दूरी और बढ़ा दो, उनसे कंट्रोल ना छोड़ दो यार। 5वां, अगर तुम्हारे इमोशन तुम्हारे एक्शन से ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, यानी कि आप रात को सोते हो और ठान लेते हो कि मैं सुबह थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा, उसके बाद में ये काम करना है मुझे, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब आपके इमोशन बीच में आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं करूँगा मैं, ये अच्छा नहीं है। आपने सोच समझ के रात को डिसीजन लिया था, फिर भी आपके इमोशन बीच में आ रहे हैं, तब आप कमज़ोर इंसान होता हो और क्या हो। आपने सोच समझ के रात को डिसीजन लिया था कि मुझे ये काम करना है और सुबह उठे तो आपके इमोशन बीच में आ गए, तो आप कमज़ोर इंसान हो ना। इसे तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं पाओगे। अपने इमोशंस को साइड में रख के काम करना पड़ेगा, तभी जाके ना आपके एक्शन अच्छे रूप में काम करेंगे। जहाँ पे आप लगा रहे हो उन एक्शनों को, आपके इमोशन बीच में आते रहेंगे तो आप एफर्ट्स लगा ही नहीं पाओगे और कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ये 5 निशानियाँ थी, 5 साइन थे एक कमज़ोर इंसान के। अगर इनमें से कोई भी निशानी आपके अंदर है ना, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ठीक किया जा सकता है, अपने आप पे काम करके ठीक किया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे टॉपिकों पे मैंने वीडियो बना रखी है। अगर जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रखी है उसकी वीडियो मैं बना दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जिसकी बना रखी है उसका मैं ऑलरेडी लिंक दे दूंगा, है ना। तो अपने आप को संभालो, अपनी आंखें खोलो और एक मजबूत इंसान बनो अंदर से। बाहर से तो हम बनते ही हैं, अंदर से भी बनो, क्योंकि दुनिया आपकी बाहरी पावर नहीं, आपकी आंतरिक पावर देखती है, आंतरिक शक्ति देखती है। तो आज इन्हीं के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरा नाम है पंकज कुमार और मैं हूँ राजस्थान से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तथा आपके काम आएगा आपकी लाइफ में। मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में कुछ अच्छा और नया लेके जो आपके काम आए आपकी लाइफ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ख्याल रखें अपना। जय हिंद।